नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। चलिए शुरू करते हैं। नेटवर्क्स आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर स्केल एंड स्कोप। जो नेटवर्क है उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं उसके स्केल और स्कोप के बेस पे। प्रेफरेंस फॉर नेटवर्किंग इंडस्ट्रीज एंड देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। लैन एंड वैन आर द ओरिजिनल कैटेगरीज ऑफ एरिया नेटवर्क्स। अब आप बिल्कुल सिंपली समझिए कि जो लैन और वैन है, लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क और वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, ये ओरिजिनल कैटेगरीज हैं एरिया नेटवर्क्स की। एंड द अदर्स हैव ग्रेजुअली एमर्ज्ड ओवर मैनी ईयर्स एज ए रिजल्ट ऑफ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। अब लैन और वैन के अतिरिक्त हम नेटवर्क की और कुछ कैटेगरीज को भी स्टडी करते हैं जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती गई, आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी में जो जो एडवांसमेंट होती गई, जो उसके कारण और भी कुछ कैटेगरीज हम स्टडी करते हैं, यानी और भी कुछ कैटेगरीज में नेटवर्क को डिवाइड कर दिया गया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लैन। लैन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन वाज फर्स्ट इन्वेंटेड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर्स। जो लैन था यानी जो लोकल एरिया नेटवर्क था, वो जब शुरुआत में यानी जब वो शुरुआत में इन्वेंट किया गया था, जब उसकी खोज हुई थी, तो वो खोज हुई थी कम्युनिकेशन करने के लिए दो कंप्यूटर्स के बीच। हाउएवर लेटर विद ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी इट वाज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इन ए लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया सच एज होम, स्कूल्स एटसेट्रा। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में ग्रोथ होती गई, इसका यूज किया जाने लगा कंप्यूटर्स को और डिवाइसेस को एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में कनेक्ट करने के लिए। यानी शुरुआत में इसकी जो खोज हुई थी वो सिर्फ दो कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन के लिए हुई थी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में ग्रोथ होती गई वैसे वैसे ये जो लैन है इसका यूज किया जाने लगा कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में कनेक्ट करने के लिए। जैसे कि होम्स में, स्कूल्स में। लैन आर टाइपिकली ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय ए सिंगल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है कि जो लैन है वो ज़्यादातर आउंड, कंट्रोल्ड या फिर मैनेज किसी सिंगल पर्सन या सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। अ लैन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। अब जो लैन है वो भी दो तरह का हो सकता है, वायर्ड लैन और वायरलेस लैन। अब तक आप बिल्कुल सिंपली याद कीजिए कि जो लैन है उसकी जो शुरुआत में इन्वेंट किया गया था, यानी लैन को जो शुरुआत में इन्वेंट किया गया था, लैन की जो खोज हुई थी वो दो कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए हुई थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में ग्रोथ होती गई वैसे वैसे एक जियोग्राफिकल एरिया में, एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में कंप्यूटर्स और डिवाइसेज को कनेक्ट करने के लिए लैन का यूज किया जाने लगा। अब जो लैन है वो दो टाइप्स से हम पढ़ते हैं, वायर्ड लैन और वायरलेस लैन। वायर्ड लैन में यूज द एथरनेट केबल टू फिजिकली कनेक्ट ऑल कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क। अब जो वायर्ड लैन है वो एथरनेट केबल को यूज करता है, यानी जितने कंप्यूटर हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, एक नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए वो एथरनेट केबल का यूज करता है। और वायरलेस लैन यूज रेडियो वेव्स फॉर कम्युनिकेशन एंड एलिमिनेट्स द नीड्स फॉर वायर्स। अब जो वायर्ड लैन है वो हमने पढ़ा कि वो एथरनेट केबल का यूज करता है, और जो वायरलेस लैन है वो रेडियो वेव्स का यूज करता है कम्युनिकेशन के लिए। इट कवर्स लिमिटेड डिस्टेंस। यह इसकी एक लिमिटेशन भी हम बोल सकते हैं कि जो लैन है, जो लोकल एरिया नेटवर्क है, वो लिमिटेड डिस्टेंस को कवर करता है। तो इस तरह से हम बिल्कुल सिंपली लैन यानी जिसकी फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क को स्टडी कर सकते हैं। अब सेकंड है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है वैन। वैन स्पेन ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज ए सिटी, कंट्री और इवन इंटरकॉन्टिनेंटल डिस्टेंसेज यूजिंग ए कम्युनिकेशन चैनल दैट कंबाइंस मैनी टाइप्स ऑफ मीडिया सच एज टेलीफोन लाइन्स, केबल्स एंड एयरवेव्स। अब आप सिंपली समझिए कि जो वाइड एरिया नेटवर्क है ये एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कनेक्ट करता है। जो लैन था वो क्या करता था, वो जो कवर करता था वो एक लिमिटेड एरिया को, एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता था। जैसे होम्स में यानी घरों में आपस में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए हम लैन का यूज करते हैं, ऑफिस में कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो एक लार्ज एरिया को कवर करता है, जैसे एक सिटी को कवर करता है, कंट्री और इवन इंटरकॉन्टिनेंटल डिस्टेंसेस को भी कवर करता है जो वाइड एरिया नेटवर्क है। द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वैन स्पैनिंग द अर्थ। इट कैन बी क्रिएटेड बाय लिंकिंग लैन्स टुगेदर। हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के बारे। अ लैन कैन बी इजिली कनेक्टेड टू ए वैन बाय यूजिंग ए स्पेशल नेटवर्क डिवाइस कॉल्ड राउटर। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के बारे। मोस्ट वैन्स आर नॉट ओन्ड बाय एनी वन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन
बट रादर एग्जिस्ट अंडर कलेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटेड ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। हमने लैन के बारे में एक पॉइंट और पढ़ा था कि जो लैन है वो ओन्ड किया जाता है सिंगल पर्सन या सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, लेकिन जो वाइड एरिया नेटवर्क है, जो वैन है, वो इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा या इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ओन्ड या कंट्रोल नहीं किया जाता, बल्कि यह कलेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटेड ओनरशिप यानी बहुत से लोगों के द्वारा हैंडल किया जाता है। वैन जनरली यूटिलाइज डिफरेंट एंड मच मोर एक्सपेंसिव नेटवर्किंग इक्विपमेंट देन लैन्स। यह भी इम्पोर्टेंट है कि जो वैन है वो आमतौर पे यूटिलाइज करता है एक्सपेंसिव नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स को। द इंटरनेट इज ए पब्लिक वैन बट ऑर्गेनाइजेशन कैन आल्सो फॉर्म प्राइवेट वैन विच आर बेसिकली टू और मोर लैन कनेक्टेड टू ईच अदर। ये बिल्कुल सिंपल है कि जो इंटरनेट है वो पब्लिक वैन है, परंतु एक ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट वैन्स भी बना सकती हैं। और वो कैसे बनता है? वो बनता है दो या दो से अधिक लैन्स को आपस में कनेक्ट करके। इसको आप एग्जांपल से समझ जाएंगे। जैसे अ कंपनी विद ऑफिसेज इन सिटी ए बी सी एंड डी। एक कंपनी है जिसके ऑफिस हैं सिटी ए में, सिटी बी में, सिटी सी में और सिटी डी में। माइट हैव ए लैन सेटअप एट ईच ऑफिस। अब उनके प्रत्येक ऑफिस में एक लैन सेटअप होगा। दीज इंडिविजुअल लैन्स कैन बी कनेक्टेड थ्रू लीज टेलीफोन लाइन टू ईजी कम्युनिकेशन देयर बाय फॉर्मिंग ए वैन। अब जो उनके प्रत्येक ऑफिस में लैन है वो एक वैन को बना देगा, यानी वो आपस में चारों के चार ऑफिस में जो लैन है वो कनेक्ट होगा और एक वैन को फॉर्म करेगा। आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे सिटी ए में ये लैन नेटवर्क है, ये भी सिटी बी में लैन नेटवर्क है, ये सिटी सी में लैन नेटवर्क है और ये सिटी डी में लैन नेटवर्क है, और ये आपस में एक वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं। अब हम स्टडी करेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अ मैन यानी जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है इसको हम बोलते हैं मैन। A MAN is a network that interconnects computer and other devices in a geographical area or region larger than that covered by even a large WAN but smaller than the area covered by a WAN। बिल्कुल सिंपल है कि जो मैन है ये बीच का नेटवर्क है, यानी इसकी जो रेंज है वो लोकल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा है और WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क से कम है। In areas where cabling is not possible to connect all LANs to form a MAN, wireless alternatives such as microwave, radio or infrared laser links can be used. MANs use technology adopted from both LANs and WANs. The size of network lies in between that of a LAN and a WAN। यानी जो MAN है यानी जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है इसका जो साइज है वो लैन और वैन के बीच का है, यानी ये वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा है और लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा है। मैनी वैन्स कैन कवर एन एरिया द साइज ऑफ अ सिटी ऑल्दो इन सम केसेस दे मे बी एज स्मॉल एज अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। तो हम इस तरह से बिल्कुल सिंपली मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को डिफाइन कर सकते हैं कि जो मैन है ये लैन और वैन के बीच का है, यानी इसकी जो रेंज है वो लोकल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा है और वाइड एरिया नेटवर्क से कम है। अब हम स्टडी करेंगे कैन, जिसको हम बोल सकते हैं कैंपस या फिर कॉरपोरेट एरिया नेटवर्क। हम इसको कैंपस एरिया नेटवर्क भी बोल सकते हैं और कॉरपोरेट एरिया नेटवर्क भी बोल सकते हैं। अ कैन इज ए कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएटेड बाय इंटरकनेक्टिंग लैन्स विद इन ए लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। द साइज ऑफ द एरिया दैट कैन कवर इज लार्जर देन दैट ऑफ लैन एंड स्मॉलर देन दैट ऑफ मैन्स और वैन्स। अब ये जो कैन है यानी जो कैंपस एरिया नेटवर्क है इसका जो साइज है, ये कैन का जो साइज है वो कवर करता है लैन से ज़्यादा, और ये यानी इसका जो साइज है वो लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा है, और इसका जो साइज है वो मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क से कम है। इन केस ऑफ अ यूनिवर्सिटी हैविंग मल्टीपल लैब्स और मल्टीपल बिल्डिंग्स इट इज कॉल्ड कैंपस एरिया नेटवर्क। अब अगर हम इसको एक यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में देखें, यूनिवर्सिटी कैंपस में देखें, तो हम इसको बोलेंगे कैंपस एरिया नेटवर्क। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी के केस में जहाँ पे मल्टीपल लैब्स होंगी, मल्टीपल बिल्डिंग्स होगी, तो वहाँ पे हम इसको बोलेंगे कैंपस एरिया नेटवर्क। और इन केस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद मल्टीपल ऑफिसेज और मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन द बिल्डिंग्स इट इज टर्म्ड एज कॉरपोरेट एरिया नेटवर्क। और ऑर्गेनाइजेशन के केस में हम इसको बोलेंगे कॉरपोरेट एरिया नेटवर्क। हम कैन के बारे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं कि कैन्स आर मोस्टली फॉर्म्ड यूजिंग द वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम्स, कि जो कैन्स है
वो मोस्टली फॉर्म होता है, यानी वो ज़्यादातर बनता है वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम्स के द्वारा रादर देन केबल एंड वायरिंग, बिकॉज वायरलेस कम्युनिकेशन हैज बिकम मोर इकोनॉमिकल देन दैट ऑफ लॉन्ग वायर्स एंड केबल्स। तो हम इस तरह से बिल्कुल सिंपली कैन यानी कैंपस एरिया नेटवर्क या कॉरपोरेट एरिया नेटवर्क को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको हम बोलते हैं पैन। पैन इज ए कंप्यूटर नेटवर्क डिजाइंड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर डिवाइसेज सच एज मोबाइल कंप्यूटर्स एंड सेल फोन्स दैट आर क्लोज टू वन पर्सन। कि जो पैन है वो एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो डिजाइन किया गया है कम्युनिकेशन करने के लिए कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच, जैसे कि मोबाइल कंप्यूटर्स और सेलफोन्स। अब ये जो इसका एरिया है, पैन का जो एरिया है, इसका जो नेटवर्क एरिया है वो बहुत स्मॉल है। द स्कोप ऑफ द रीच ऑफ ए पैन इज फ्यू मीटर्स। ये यहीं पे लिखा हुआ है कि जो इसकी स्कोप है पैन की वो फ्यू मीटर्स है। पैन कैन बी वायर्ड विद कंप्यूटर बसेज सच एज यूनिवर्सल सीरियल बस एंड बी वायरलेस विद नेटवर्क टेक्नोलॉजीज सच एज ब्लूटूथ। तो हम इस तरह से बिल्कुल सिंपली पैन को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को स्टडी किया, जिसमें हमने पढ़ा पर्सनल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।